ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल से और एक पशुपति सील से। ये जो सील है समझ रहे हो, पशुपति किसे कहा जाता था? शिव जी को, ठीक है, महाकाल शिव जी जो भी बोल सकते हो आप। तो पशुपति शील का इंपॉर्टेंट है और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, क्योंकि ग्रेड बात आपको हमेशा याद रहेगा कि मोहनजोदड़ो का, क्योंकि बार बार आप पढ़े हो ग्रेड बात। और देखिए सबसे जैसे बोल सकते हैं नवाबों का शहर अभी लखनऊ है, तो उसी तरह उस समय का ये नवाबों का शहर था, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग, मतलब उस समय के टाइम पे जो होते थे ना राजा महाराजा। हेलो वॉरियर, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वही एनर्जी के साथ और वही रेलिवेंट नोट्स के साथ। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो नोट्स मैं आज रेलिवेंट वाले सारे रेलिवेंट नोट्स खोल के रख दूंगा आपके सामने, लेकिन किसके लिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये वास्ट चैप्टर है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए क्या सेपरेट नोट्स होने चाहिए एक एस्पेरेंट को, जो वो पढ़ कर जाए और क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिले? तो जानना है जी बिल्कुल, तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए स्टोन एज एक ऐसा एज था ना जहाँ पे स्टोन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए थे हम मानव, हम लोग ही यूज़ किए थे, भले बहुत पहले के थे लेकिन यूज़ किए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक सेपरेट चैप्टर ही बना दिया गया, स्टोन एज चैप्टर नहीं, सेपरेट टॉपिक बना दिया गया स्टोन एज, ठीक है। तो हम स्टोन एज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे, और जितना भी जानेंगे रेलिवेंट जानेंगे, इंपॉर्टेंट जानेंगे। और आपको 100% बता रहा हूँ कि जितना मैं बताऊँगा आपको ईजी वे में बताऊँगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये स्टोन एज था, मतलब एक पीरियड का बात हो रहा है, एक समय का बात हो रहा है कि हाँ एक समय था कि स्टोन एज था, ठीक है। तो एक पीरियड का बात हो रहा है, और जब पीरियड का बात हो रहा है कहीं भी ऐसे मतलब कि मान लीजिए हाँ मतलब कि 10 साल का पीरियड चल रहा है, ठीक है, 10 साल का समय है, तो 1 से 3 तक ओल्ड होगा, फिर उसके बाद मिडिल होगा, उसके बाद न्यू होगा। तो जी हाँ, उसी तरह इसको भी बांटा गया है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस स्टोन ओल्ड एज मतलब कि सॉरी ओल्ड स्टोन एज को हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। अब मैंने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि इसको ये नाम दिया गया है, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये ना देकर ये दे दिया जाए तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जी हाँ होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो इस तरह करके पढ़ा था, इस तरह करके पढ़ते तो आपको फिर पता चल जाता कि किसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से याद रखिएगा कि ओल्ड स्टोन एज को क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। मिडिल स्टोन एज को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। और न्यू स्टोन एज को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड। तो देखिए अब इसको याद कैसे रखोगे? तो देखिए ओल्ड का मतलब क्या होता है? पहले, बहुत पहले, और पी से भी क्या होता है? पहले। तो याद हो गया, पी से अगर दिखे तो पैलियोलिथिक पीरियड मतलब पहले का पीरियड, दैट इज ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, क्लियर हो गया मेरे को। मिडिल स्टोन एज मतलब बीच का पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, तो एम से मिडिल भी होता है, तो मेसोलिथिक पीरियड, याद हो गया। चलो यही तो है इजी वे। न्यू स्टोन एज मतलब नया साल को ही बोलते हैं न्यू स्टोन एज, मतलब नया दौर चल रहा है, मॉडर्न पीरियड। थोड़ा सा इसके लिए ये थोड़ा सा मॉडर्न था ना जी। क्यों? क्योंकि न्यू स्टोन एज बोला गया इसको। तो एन से नया, एन से न्यू, तो नियोलिथिक पीरियड। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई खास नोट नहीं करना है, बस आपको इतना नोट करना है कि ओल्ड को क्या बोलते हैं, मिडिल को क्या बोलते हैं, न्यू को क्या बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि स्टोन एज में सबसे ज़्यादा यूज स्टोन का हुआ था। अब वो कैसे भी हुआ था, हंटिंग से हुआ था, खाना बनाने के लिए हुआ था, घर बनाने के लिए हुआ था, जैसे भी हुआ था, बस इतना याद रखिएगा कि स्टोन एज में वो आपसे नहीं पूछेगा कि वो स्टोन कहाँ कहाँ यूज हुआ था, थोड़ी ना पूछेगा। वहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, आपको एक टिक मार के आना है। तो उसके लिए मैं अब आपको जो 5 या 6 क्वेश्चन बताऊंगा ना, स्टोन एज से अगर आया तो वहीं से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करते साथ साथ एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि मेरा इंस्टा आईडी है सोल वॉरियर, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको डेली नया क्वेश्चन दिखने को मिलता है, वो है जीके से, जिससे आपको क्या होगा कि जीके का सेक्शन में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंस्टा आईडी सोल वॉरियर 80, इसको आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल है, दैट इज ऑल्सो सोल वॉरियर, ठीक है दोस्त। और राइट कॉर्नर में आपको जो आइकन दिख रहा है वही सबके प्रोफाइल पिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे।
हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ लाया हूँ, बहुत रेलिवेंट चीज़ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अगर स्टोन एज से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला है, देखिए, हंटिंग वॉज द मेन लिविंग सोर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो याद रखिएगा ओल्ड स्टोन एज का हंटिंग था मेन सोर्स। एक नंबर याद कर लीजिएगा, पॉइंट 1 याद कर लीजिएगा कि हंटिंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ कहाँ का, ओल्ड स्टोन एज का। ठीक है, चलिए टिक कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा है कि ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते थे। ह्यूमन बींग्स को होमोसेपियंस बोलते थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कि ह्यूमन बींग्स होमोसेपियंस कहते थे। फॉर्म, अब ह्यूमन बींग्स फॉर्म कब हुए थे, अराउंड 3600 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन, पहला आपका यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इतना एक्सप्लेन करने का चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। और मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे, क्योंकि यहाँ पे लिखने में जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन बींग को होमोसेपियंस कहते हैं। फॉर्म कब हुआ था, तो 36,000 BC। यहाँ तक याद हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट नोट है। द फर्स्ट पेट ऑफ ह्यूमन वॉज डॉग, कब, मिडिल स्टोन एज में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और फिफ्थ बनेगा यहाँ से कि क्या था, पेट डॉग था, बट इट इज़ अ फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे पहला इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता था, किसको, डॉग को। दूसरा प्रेफरेंस अगर ऑप्शन में देखे, डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछ देगा ना कि डॉग दे देगा, फिर क्या दे देगा, एलिफेंट दे देगा, कैमल दे देगा और डोंकी वगैरह, जो उसको मन करे दे देगा। लेकिन डॉग रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा हॉर्स, क्योंकि हॉर्स के जो थे ना रिमेनिंग्स वो पाए गए हैं कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में और ओल्ड स्टोन एज में भी, मिडिल स्टोन एज में भी। ठीक है, तो फर्स्ट पेट ऑफ ह्यूमन डॉग, यहाँ तक सही है। फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है डॉग को, दूसरा मिलता है हॉर्स को। तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन बन गया, 5 क्वेश्चन बन गया। और 6th क्वेश्चन है कि फायर न्यू टू ह्यूमन बींग्स, मतलब फायर को सिर्फ ह्यूमन बींग्स ने जाना था कि हाँ फायर भी कोई चीज़ होता है। कब, ओल्ड स्टोन एज में। ओल्ड स्टोन एज में क्या होता था, जंगल में आग लग गया। ठीक है, जंगल में आग लग गया तो उन लोग थोड़ी ना समझते थे कि ये आग से हम खाना बना सकते हैं या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं जानवर को भगाने के लिए। यहाँ इसको ये पता नहीं चला था, बस इतना पता चला था कि फायर भी कोई नाम की चीज़ होती है। अब उसको वो आग समझते भी थे या नहीं समझते थे वो पता नहीं, बट हाँ जो फायर था वो ह्यूमन बीइंग को दिखा था सबसे पहले। जब वो आग लग जाता था तो वो ओल्ड स्टोन एज में ही हुआ था। लेकिन ह्यूमन बींग्स को फायर के बारे में पता चला, मतलब उसके काम आने लगा। मतलब हम लोग जैसे आदमी है, ठीक है, तो हम लोग देखे थे ओल्ड स्टोन में आग को, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ हम लोग कब करना स्टार्ट कर दिए थे, न्यू स्टोन एज में, मतलब कि बहुत दिनों के बाद स्टार्ट किए थे। क्यों स्टार्ट किए थे, कैसे स्टार्ट किए थे, वो जाने। हम लोगों को कैसे पता रहेगा वहाँ का चीज़। आज भी बहुत ऐसे चीज़ें जो हमें नहीं पता है, बट हाँ अगर मेरा एजम्पशन जानो तो हुआ क्या होगा ना कि जब ओल्ड स्टोन एज में क्या होता था, जब फायर लग जाता था, मतलब कि आग लग जाता था कहाँ पे, फॉरेस्ट पे, तो कुछ जानवर जल जाते होंगे, और जल जाते होंगे तो फिर क्या करते होंगे, जो ये हमारे उस समय के ह्यूमन बींग्स थे जैसे भी थे, वो जाके उस जानवर को देखते थे, खाने का कोशिश भी करते थे, खा भी जाते थे। तो उस समय उन लोग को पता चलने लगा कि यहाँ पे जो हम लोग कच्चा खाते थे उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें स्वाद इसका मिल रहा है। तब उन लोग को पता चला कि नहीं, हम लोग फायर से क्या कर सकते हैं, उसको पकाकर खा सकते हैं। तो ऐसा हुआ होगा, बट इट इज़ नॉट एक्यूरेटली करेक्ट, ये मेरा एजम्पशन था, ठीक है। और किसी किसी बुक में ये ऐसा लिखा हुआ भी है कि उन लोग को सबसे पहले आग का ऐसे ही इसी प्रकार यूज़ किए थे। एक तो क्या कि वो जलाते थे उससे, और दूसरा कि उन लोग को खाना में कैसे फायर का यूज़ होने लगा, क्योंकि कोई जला हुआ एनिमल था तो उसका फ्लैश को खा के इन लोग को लगने लगा टेस्टी, और इन लोग यूज़ करने लगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही अच्छा तरीका से मैं इसको लाया हूँ, और इम्पॉर्टेंट 5 छाट कर लाया हूँ। टोटल यहाँ से 8 क्वेश्चन बनते हैं अगर देखो तो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन, आइए थोड़ा इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है तो यहीं से आएगा, यही 5 टॉपिक से आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही 6 में से आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए
इसको बनाने में टाइम लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ। देखिए रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक से क्या हाईलाइटेड चीज़ है जो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो वही उसी को बोलते हैं रेलिवेंट थिंग्स। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा डिस्कशन ठीक नहीं है। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर बात करें तो यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर इंडस वैली स्टार्ट हुआ था ना, अगर खुदाई होना, तो वो यही था, सबसे पहला साइट यही था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट में लिखे हैं कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पहला खुदाई स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला साइट यही मिला था। ठीक, अब देखिए कब, तो 2500 से लेकर 1750 BC तक। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। हड़प्पा डिस्कवर्ड 1921, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एक्सकवेटर जो है दयाराम साहनी। ठीक है, और रिवर रावी रिवर, यहाँ से तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब तुरंत है, ये तुरंत याद होगा। कब हुआ था इसका एक्सकवेटर? एक्सकवेटर कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसका पीरियड कब था? 2500 से 1750 BC तक। ठीक है, 3 चीज़ याद हो गया। कौन सा नदी? तो रावी नदी। बस इतना ही तो याद रखना है। लेकिन इतना जान लेने के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है जो कि आपका क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ एयरफोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, हर कंपटीशन एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन का बात होता है तो इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग्स। आखिर वहाँ पे मिला क्या? तो ग्रेनरीज जो होता है ना वो कॉमन है हर सिविलाइजेशन में, ये आपको दिखने को मिलता है। ग्रेनरीज अन्नागार, जो कि क्या होता है कि सब में होना ही है, सब खाना के बिना कौन रह सकता है, इसीलिए ये ग्रेनरीज जो होता है वो कॉमन होता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा कि ग्रेनरीज किसमें, कौन से साइट में था या फिर कौन सा सिविलाइजेशन में था, ये नहीं पूछेगा आपको। बस इतना नॉलेज था, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लो कि फाइंडिंग्स तो ग्रेनरीज मिला था। चलिए अब ये पूछ सकता है कि कॉफिन बरियल कहाँ मिला था? तो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, इसी के अंदर आदमी को ऐसे करके दफनाते थे, वही है। ठीक है, ऐसे करके होता है ना, इसी के अंदर बॉक्स के अंदर दफना देते थे, उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑल्सो, तो कहाँ पे था? मेड ऑन स्टोन, स्टोन में बनाया हुआ था। ये सब चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिला था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप नोट कर लीजिए, समझाने का काम तो हो गया कि समझा दिए कि यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, किसका एक्सकवेटर याद रखना है, नदी, और डिस्कवर कब हुआ था। टाइम पीरियड तो याद ही रहेगा, कभी भी हड़प्पा पढ़ोगे सबसे ऊपर में यही दिखेगा आपको। ठीक है, और क्या मिला था यह याद रखिएगा कि आपको मिला था कहाँ पे? हड़प्पा सिविलाइजेशन में, और ये सबसे पहला साइट था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यू कैन राइट इट। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब उससे भी इम्पोर्टेंट है मोहनजोदड़ो। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको VVI में कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में लिखोगे तो यहाँ पे VVI जितना भी ऐड कर सकते हो कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा मोहनजोदारो का याद करें तो 2020 नहीं 22। ठीक है, तो 1922 याद रखिएगा। 1 साल के बाद, हड़प्पा के 1 साल के बाद इसका स्टार्ट हो गया था। चलिए अब देखिए इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। ठीक, और रिवर सिंधु, तो सिंध का बात हुआ था तो सिंधु साफ सी बात है, यहाँ तक तो आपको याद रख लीजिएगा। एक्सकेवेटर थे RD बनर्जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिक मार दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। और जहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं बताता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप हैशटैग लगा लीजिए तो बेटर रहेगा। चलिए फाइंडिंग्स, अब देखिए फाइंडिंग्स, मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फाइंडिंग से पूछेगा, हैशटैग लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, क्यों इसको पूछा जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखिए ग्रेट बात भी यहीं से मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी यहीं से मिली थी, पशुपतिशील भी यहीं से मिला था, और बियर्डेड मैन भी यहीं से मिला था। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एक आप देखिएगा बियर्डेड मैन का कवर पेज में होता है, हिस्ट्री बुक में कवर पेज में देखिएगा यही इसी का फोटो बना हुआ रहता है, बियर्डेड, जो मोदी जैसे दिखते हैं, मोदी जैसे दिखते हैं। ठीक है, देखिएगा इसी तरह बियर्डेड मैन है, ड्राइंग खराब है बट देखिए बियर्डेड मैन आपको उसी तरह दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल से और एक पशुपति सील से। ये जो सील है समझ रहे हो, पशुपति किसे कहा जाता था? शिव जी को। ठीक है, महाकाल, शिव जी, जो भी बोल सकते हो आप। तो
पशुपतिशील का इंपॉर्टेंट है और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, क्योंकि ग्रेट बात आपको हमेशा याद रहेगा कि मोहनजोदड़ो का है, क्योंकि बार बार आप पढ़े हो ग्रेट बात। और देखिए सबसे जैसे बोल सकते हैं नवाबों का शहर अभी लखनऊ है, तो उसी तरह उस समय का ये नवाबों का शहर था, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग, मतलब उस समय के टाइम पे जो होते थे ना राजा महाराजा, उस टाइप के लोग यहाँ पे ही रहते थे। क्योंकि देख सकते हो ग्रेट बात, मतलब समझ रहे हो कितने, पहले बात कि उस समय के आदमी लोग का दिमाग बहुत तेज़ था, ठीक है, इतना तो आप जानते हो। लेकिन इतना कुछ पाना, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेट बात, समझ रहे हो, इतना ऐसे ही कहीं पे नहीं मिला आपको, ग्रेट बात वहीं पे मिला, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला, पशुपतिशील मिला, बियर्डेड मैन मिला। तो इसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उसको मतलब समझा गया कि हाँ यहाँ पे थोड़े लोग थे जो कि ये सब चीज़ के शौक़ रखते थे और थोड़े ऊपर लेवल के थे, मतलब राजा टाइप के थे, ठीक है। यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। हाँ, मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका लोकल नेम क्या है, ठीक है, इसका लोकल नेम क्या है, तो MOUND, मोंड ऑफ डेड, ठीक है। इसको हैशटैग पे लिख लीजिएगा रेड पेन से, याद रखिएगा इसका लोकल नेम क्या है, मोंड ऑफ डेड, याद रखिएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आते हैं लोथल में, इसके बीच में जितना कुछ छूट रहा है उसको छोड़ते जाइएगा, जितना मैं बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, बस वही सब लिखिएगा नोट्स में। लोथल का अगर बात करें तो 1955 से 62 तक इतना बीच इसका खुदाई चला था, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, तो अहमदाबाद गुजरात में है, नो डाउट। रिवर का बात करें तो भोगवा, याद रख लीजिएगा हैशटैग। एक्सकेवेटर रंगनाथ राव, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब फाइंडिंग सब का बात करते हैं, तो इससे याद रखिएगा VVI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉकयार्ड, ठीक है। डॉकयार्ड किसको बोला जाता है बेसिकली, देखिए जहाँ से जहाज़ क्या करता है, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, कुछ सामान हो गया इंपॉर्टेंट, उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाना, तो डॉकयार्ड हो गया, ठीक है। पोर्ट वगैरह जो भी बोल सकते हो, उस एरिया का पोर्ट था, ठीक है। तो वो देखिएगा गुजरात है, जहाँ पे गुजरात के सामने में है, वहीं पर आपका ये है, ठीक है। और वहीं पे देखिए गुजरात है, अहमदाबाद वहीं पे, ठीक है। तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये दोनों साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर हड़प्पा के बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो यही दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप दोबारा इस चैनल में आना चाहते हो तो रेड बटन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जितना भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं ताकि आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए नोट करिए। हाँ दोस्तों, तो चलिए लास्ट है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसको समझाने में। और ये लास्ट साइट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कालीबंगा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कालीबंगा मतलब बैंगल जो थे वहाँ पे ब्लैक कलर के पाए गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ब्लैक कब होंगे, जब बरीड, मतलब कि सॉरी, जब वो बर्नट हो जाएंगे। तो बर्नट बैंगल यहाँ से पाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको कालीबंगा नाम पड़ा। तो इसका याद रखिएगा कब हुआ था, मतलब कब से खुदाई स्टार्ट हुआ था, 1961 से। लोकेशन क्या था, राजस्थान। और कौन सा नदी था, तो घाघर, ठीक है। एक्सकवेटर कौन थे, नॉट इम्पॉर्टेंट, ब्रिज बासीलाल और BK थापर, ठीक है। यहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, याद रखिएगा। इसका लोकेशन, कालीबंगा का लोकेशन याद रखिएगा और रिवर का नाम याद रखिएगा। और कब हुआ था, 1961 में हुआ था। फाइंडिंग क्या मिला था, बेक्ड एंड बर्न्ड बैंगल्स, ठीक है, जो मैं बता दिया अभी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आ सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो वो है आपका पहले की सबसे पहला बात होगा लार्जेस्ट साइट का। तो सबसे बड़ा साइट कौन था, मैंने नहीं बताया हूँ उसके बारे में, बस इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो था आपका राखीगढ़ी, ठीक है, H है यहाँ पे, ठीक है, राखीगढ़ी था। लार्जेस्ट साइट का बात करें तो वो राखीगढ़ी था। लार्जेस्ट सिटी का बात करें तो वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, याद रखिएगा। और मोस्ट मॉडर्न साइट मैंने बताया था जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, ग्रेट बात था। तो तुरंत यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। 3 हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशन, मतलब ट्रेड रिलेशन किसके साथ था, तो वो था मेसोपोटामिया के साथ, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इंपॉर्टेंट बता दिया कि लार्जेस्ट साइट क्या है, राखीगढ़ी, लार्जेस्ट सिटी क्या है, मोहनजोदड़ो, और मोस्ट मॉडर्न साइट है मोहनजोदड़ो। और इंडस वैली सिविलाइजेशन है ट्रेड रिलेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड रिलेशन किसके साथ था, तो मेसोपोटामिया के साथ था। इंडस वैली पीपल नोन द यूज़ ऑफ, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVVVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बात यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड का यूज हुआ था, सिल्वर का यूज हुआ था, कॉपर का यूज हुआ था, ब्रॉन्ज का यूज हुआ था, जी हाँ ये सब का यूज हुआ था, बट आयरन का यूज नहीं हुआ था। याद रखिएगा, अगर पूछता है कि विच मेटल नॉट नॉन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर कुछ भी बोले एलिमेंट वगैरह, तो आपका आंसर होना चाहिए आयरन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और क्या कीजिए, वीडियो को एंड कीजिए, हम करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लेकिन उनको जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का, ठीक है। और याद रखिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए और रेलिवेंट्स नोट्स पाने के लिए क्या कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बताएं, एक बार बेल आइकन क्लिक करने के लिए बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।